नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 1 के अंदर बताया गया है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 के अंदर सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 के अंदर बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16 के अंदर नियोजन के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के अंदर बताया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के अंदर अंतर्निहित है। आप इसे याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19(1) के अंदर है, ना कि बी के अंदर। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 के अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में बताया गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है। तो अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 के अंदर बताया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी का प्रकार अन्य बाल श्रम प्रशिक्षित किया गया है। तो अनुच्छेद 23 के अंदर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 24 के अंदर बालकों के नियोजन का प्रतिरोध बताया गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में
अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, धर्म एवं संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 25 के अंदर बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 बताता है। नेक्स्ट आता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के अंदर भंग कर सकता है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की नियुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है, तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो अनुच्छेद 108 के अंदर किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंदर दी गई है, तो वो दी गई है अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 के अंदर दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 143 के अंदर। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 32 के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ।